तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सुनील अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। तो सुनील यात्रा के दौरान कहीं भी रुका नहीं, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड बराबर में क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस दिया है 75 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर और 45 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस दिया है। और टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 75 किलोमीटर की दूरी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। और उसके बाद 45 किलोमीटर की दूरी है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। तो 15 तिया हो जाएगा 15 पंचे हो जाएगा 75 और 15 तिया हो जाएगा 45 और 9 पंचे 45 हो जाएगा और 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो 5/3 और प्लस का हो जाएगा 9/14। 3 गुने 14 हो जाएगा, 3 से 3 14 पंचे हो जाएगा 70 और प्लस का हो जाएगा 9 तिया हो जाएगा 27। तो 70 और 27 कितना हो जाएगा? 70 और 27 हो जाएगा 97, 14 तिया हो जाएगा 42। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर और टोटल टाइम हो जाएगा 97/42 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम दिया है 97/42 आवर। तो 120 गुने का हो जाएगा 42 बटे हो जाएगा 97। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5040/97 हो जाएगा। 5040 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 97। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 91 सही 93/97। 91 सही 93/97 ये हो जाएगा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो 91 सही 93/97 ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। श्याम 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है। राधा श्याम को कितनी दूरी से हराती है? श्याम 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, या फिर 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, या फिर 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। तो फिर 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 8 मिनट में 1/10 गुने का हो जाएगा 8, 4/5 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4/5 और गुने का हो जाएगा 1000। तो 8 मिनट में 800 मीटर की दूरी वो तय करता है। और राधा जो है 8 मिनट में समान दूरी तय करती है, यानी कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट में 1000 मीटर की दूरी वो तय करती है। तो श्याम 8 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है और राधा 8 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करती है। तो राधा श्याम को कितनी दूरी से हराती है? राधा 1000 और श्याम हो गया 800।
तो राधा श्याम को 200 मीटर से हराएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, तो औसत चाल पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर दिया है। टोटल डिस्टेंस हो गया 22 किलोमीटर और टोटल टाइम निकालना है, तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और फिर 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो एलसीएम हो जाएगा 120 का, तो टोटल हो गया 244 बटे 120। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया है 244 बटे 120। तो 22 गुने का हो जाएगा 120 बटे 244। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 60 गुना हो जाएगा 120 और 122 गुना हो जाएगा 244। 30 गुना हो जाएगा 60 और 2 छक्के 12 61 गुना हो जाएगा 120, सॉरी 61 गुना हो जाएगा 122। 22 दिया 66, 660 बटे का हो जाएगा 61। अब इसको डिवाइड करेंगे 660 को 61 से, तो ये हो जाएगा 10.81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। रोशनी ने बिंदु ए से बी तक जाते समय 66 किलोमीटर की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर की चाल से वापस आई, तो दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी। तो सबसे पहले ए से बी तक दो बिंदु है, जहाँ पे ए से बी तक डी किलोमीटर की दूरी वो तय करती है, फिर बी से ए तक डी किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d और टोटल टाइम निकालेंगे तो टाइम समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस हो जाएगा एक तरफा का d बटे हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर डी बटे में हो जाएगा 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल हो जाएगा 2d और फिर d इंटू का 92.4 प्लस का 66d, ये दोनों का एलसीएम लेंगे और काट के ये लगभग ये 77 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी लंबाई 1200 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी लंबाई 1200 मीटर है और अली और बादल एक ही स्थान से, मान लेते हैं कि ये स्थान है जहाँ पे अली है। अली और बादल एक ही स्थान से 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो एक ही दिशा में रहने पे
दोनों चालों का अंतर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 1200 मीटर है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और चालों का अंतर कितना हो जाएगा, चालों का अंतर हो जाएगा 47 और माइनस का हो जाएगा 27। 47 और माइनस का हो जाएगा 27, तो 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। 1.2 किलोमीटर हो गया और 47 में से 27 जाएगा तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 1.2 बटे हो जाएगा 18, ये आवर में है, तो 12 बटे 180 हो जाएगा। अब 12 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15, 1/15 आवर हो जाएगा। लेकिन आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके हो जाएगा 60, 4 मिनट हो गया। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से 240 सेकंड हो गया। तो वह ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे, ट्रैक पर 240 सेकंड बाद मिलेंगे और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रिया अपने कार से 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी रास्ते से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन में हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जाने में और आने में 2D हो जाएगा और टोटल टाइम हो जाएगा D बटे हो जाएगा 17 प्लस का हो जाएगा D और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 21। अब 17 और 21 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21D और प्लस का हो जाएगा 17D। अब 17 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 357, 2D और 2D और 21D और 17D कितना हो जाएगा 30 और 38D हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 357। D से D कट जाएगा, 2 इंटू 357 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 38, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38, तो 18 से ही 15/19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 + 100 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल टाइम हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। दूसरा चाल हम x मानते हैं तो 25 दूना हो जाएगा 50, 30, 2 प्लस का हो जाएगा 50/x, 2x प्लस का हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x जाएगा तो 100x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2x प्लस का 50, तो 30 दूनी हो जाएगा 60x और प्लस का हो जाएगा 5 × 15, 1500 100x, तो 1500 बराबर में हो जाएगा 100x और माइनस का 60x, 1500 बराबर में हो जाएगा 40x या फिर x बराबर में हो जाएगा 1500/40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 150 को डिवाइड करेंगे, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 सत्ते हो जाएगा 28 और 4 पंचे 20, तो 37 दूसरा चाल हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर।
तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। 200/24, इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20, 20 दूना हो जाएगा 40, 12 दूना हो जाएगा 24, 6 दूना हो जाएगा 12, 6 तरीके हो जाएगा 18 और 10 दूना हो जाएगा 20, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटा के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन का हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में नहीं दिया है, टोटल डिस्टेंस नहीं मान लेते हैं। और टोटल टाइम, सॉरी, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो दूरी बराबर में हो जाएगा चाल और गुने का हो जाएगा चाल और समय, यानी कि स्पीड इंटू का हो जाएगा टाइम। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे के लिए और फिर अगले 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है 1 और 3, तो 4 घंटे के लिए। तो 50 और प्लस का हो जाएगा 36 के हो जाएगा 18, 180 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 230/4, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 सत्ते हो जाएगा 28 और 4 पंचे हो जाएगा 20, तो 57.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वह पहली बार मिलेंगे। तो एक वृत्ताकार मैदान है, इसकी लंबाई दिया है, इसकी लंबाई दिया है 2500 मीटर का और दो विपरीत स्थान से एक महिला और एक पुरुष 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वह पहली बार मिलेंगे। टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अब विपरीत दिशा में है तो दोनों चालों का योग हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है 2500 मीटर का, लेकिन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 किलोमीटर और दोनों चालों का योग लेंगे तो 37 और प्लस का हो जाएगा 35, 7 5 हो जाएगा 12, 1 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। टोटल टाइम लेंगे 2.5 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो 25/720 आवर हो जाएगा। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करने से अच्छा इसको आवर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्के हो जाएगा 72, 25 को 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.08 किलोमीटर, सॉरी 2.08 ये हो जाएगा आवर में। तो 2 मिनट 8 सेकंड लगेंगे,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 मिनट 8 सेकेंड होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो बस का स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 1 घंटा में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है, या फिर 60 मिनट में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में 108 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 1 मिनट में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या फिर 60 सेकेंड में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो फिर 1 सेकेंड में 1.8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03 किलोमीटर, 0.03 किलोमीटर। तो 1 सेकेंड में 0.03 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो फिर 40 सेकेंड में 0.03 गुने का हो जाएगा 40। तो फिर 40 सेकेंड में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 40 सेकेंड में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि 1 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। यदि इस दोतरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी और स्थान बी से स्थान ए की ओर यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी। तो स्थान ए से स्थान बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रही है, और बी से स्थान ए तक किस किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रही थी वो बोल रहा है निकालने के लिए औसत चाल के साथ। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम, और औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो एवरेज स्पीड दिया है 48 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जाने में मान लेते हैं कि d किलोमीटर की दूरी तय करती है और आने में भी d किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, और टोटल टाइम हो जाएगा समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे 4, तो d बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, फिर प्लस का d बटे x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 48 इक्वल टू हो जाएगा 2d, 60x हो जाएगा 60x, या फिर 60 इंटू का x ले लेते हैं तो 60 से 60 कट जाएगा, dx प्लस का हो जाएगा 60d। तो 48 इक्वल टू हो जाएगा 2d इंटू का हो जाएगा 60x, और dx प्लस का हो जाएगा dx प्लस का हो जाएगा 60d। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48 इंटू का हो जाएगा dx प्लस का 60d, और इक्वल टू हो जाएगा 120 dx। 60 गुना हो जाएगा 120 dx। अब 48 dx यहाँ पे हो गया, और प्लस का हो जाएगा 48 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू का 60, तो ये हो जाएगा 2880 डी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 120 dx। दो 2880 डी 120 dx माइनस का हो जाएगा 48 dx। अब 120 में से 48 को माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा 72 dx। तो d से d कट जाएगा और x बराबर में हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 72। अब 2880 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो x बराबर में हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो B से A तक की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और 1 घंटा 15 मिनट के लिए वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। तो औसत चाल की गणना कीजिए और किलोमीटर में दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित किया गया है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितना दिया है? स्पीड दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दिया है 30 मिनट के लिए। तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और प्लस का हो जाएगा फिर 1 घंटा 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 15 मिनट के लिए। तो हो जाएगा 1 प्लस 15/60। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ये हो जाएगा 0.5 आवर और प्लस का 32 इंटू का हो जाएगा 1.25 आवर। अब 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू का हो जाएगा 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 10 और फिर प्लस का हो जाएगा 32 इंटू 1.25 इक्वल टू हो जाएगा 40। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। अब टोटल टाइम लेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम दिया है 0.5 आवर और प्लस का हो जाएगा 1.25 आवर। तो फिर 0.5 प्लस का हो जाएगा 1.25 इक्वल टू हो जाएगा 1.75। अब एवरेज स्पीड दोनों को डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.75 या फिर 500 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 175। तो 500 को 175 से डिवाइड करते हैं। 500 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 175 तो इक्वल टू हो जाएगा 28.57 किलोमीटर पर आवर। अगर इसके पास के बाद ज़्यादा अंक है तो 28.6 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है।